तो हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो इस सेशन की इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है और ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इन सब चीज़ जितने भी मैंने सीरीज़ बनाई पूरी सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं देखो लास्ट में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आपको एग्ज़ाम से पहले आज करना है, क्या क्या आपको कल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते वक्त करना है, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो ये वाली वीडियो कंप्लीट देखना, एंड तक ध्यान से देखना। ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखो। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये हमारा सीरीज़ चल रही थी, इसकी टॉप मतलब 10 डे वीडियो की ये लास्ट डे है उसका आज। तो देखो, एग्ज़ाम से पहले कल एग्ज़ाम है आप लोगों का, आज क्या करना है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रिलैक्स करो। मैं जानता हूँ काफ़ी नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम देने से पहले, लास्ट डे है आपका आज का। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके उसे रिवाइज कर लें, लेकिन देखो क्वाइट फ्रेंकली वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूमंगस है, अनलिमिटेड है, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। सबसे पहले बहुत ही आम बात है ये, पैनिक करना इस सिचुएशन में, थोड़ा सा नर्वस होना। थोड़ा बहुत नर्वस होना तो अच्छा भी है, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नर्वस हो रहे हो इसका मतलब ये है कि आप केयर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी एग्जाम के लिए, अपनी जॉब के लिए। तो थोड़ा बहुत नर्वस होना लाजमी है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि अपने आप को रिलैक्स रखा जाए। जितना ज़्यादा आप कामनेस और शांति से इन 2-3 दिनों में बिहेव करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपके रिजल्ट में इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स करो। दूसरा, आज के पूरे दिन में आप कोई भी नई चीज़ ना पढ़ो, कोई भी ऐसी चीज़ ना पढ़ो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। सबसे मेन चीज़ है, इस टाइम पे आप रिलैक्स करो और जीके पढ़ो, वो क्या पढ़ो, और जो भी आपने मॉक टेस्ट देते हुए एमसीक्यूज किए हैं, एमसीक्यू सोल्व करे हैं, जो भी आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपने मतलब इकट्ठा करके रखे हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो देखो जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप में ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से डाउट्स पूछे हैं, वो डे 9 वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो डे 9 वाली वीडियो में आप देख लेना। वो सारे एमसीक्यूज वो वाली वीडियो देख लो आप, एक इंग्लिश में। जीके में जो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वीडियो में बताए हुए वो सब आपने पढ़े हैं, वो रिवाइज कर लो। जो आपने नहीं भी पढ़ी है वो जीके तो आप पढ़ सकते हो आज नई चीज़ में। जो भी आपने एमसीक्यूज है, जो भी मैथ्स के रीजनिंग के फॉर्मूलाज है, वो आप सब आप आज रिवाइज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको आज करनी है। इसके अलावा कोई भी मैथ्स का नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, नई प्रैक्टिस, रीजनिंग के कई नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब बिल्कुल मत करो। अब उस सब चीज़ के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त है रिवीजन का। रिवीजन भी वो चीज़ जो आपने मेनली पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप आज करो। अगला देखो, मैं इस चीज़ पे जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ उतना कम है। 10 बजे से पहले आज आप बेड पे लेट जाना है सोने के लिए, उससे लेट नहीं करना। बहुत लोगों का एग्ज़ाम क्या है कि एकदम सुबह सुबह पहुंचना है आपको, एग्ज़ाम सेंटर भी पता नहीं कितना दूर होगा कितना नहीं। तो आप मोस्ट डेफिनेटली 10 बजे आज बेड पे लेट जाना सोने के लिए। उसके बाद भले कोई चीज़ रह जाए, कोई चीज़ हो जाए, सोच लेना वो चीज़ जो रह गई वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। आएगी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो छोड़ देंगे, उसके बिना एग्ज़ाम में हो जाएगा क्वेश्चन। तो 10 बजे से पहले पहले बेड पे लेट जाना। 10 से लेट मत करना, 10 से लेट करोगे आपको फिर दिक्कत होगी। अब अगला पॉइंट है कि आज शाम को खाना थोड़ा सा लाइट खाना, जिससे कि आपको स्लीप में कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से किसी भी और तरह की उसकी वजह से प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। तो थोड़ा सा लाइट फूड रखना आज। कोई भी ऐसा बाहर का खाना, जंक फूड, ऐसी चीज़ खाने की आज थोड़ा अवॉइड करना। अगला पॉइंट है कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सोने के लिए। क्योंकि देखो, कल का एग्जाम जो आपने पढ़ा है केवल उसी चीज़ का नहीं है। क्या पता कोई बहुत बार क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन क्योंकि हमने इतने सालों की तैयारी करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है, तो हम अपने मेंटल एबिलिटी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लोगे ना, तो आपका जो कॉग्निटिव पोर्शन है आपके ब्रेन का, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा उस समय, कम नींद की वजह से। देखो, मैं आपको इसकी एक थ्योरी भी है, इसमें एक बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू स्लीप। उस बुक में क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो हमारी पूरे दिन में जब हम काम करते हैं उससे हमारे ब्रेन में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, और जब हम सोते हैं वो टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय करता है हमारा ब्रेन खुद अपने आप। तो अगर आप सोएंगे नहीं ना, तो आपके दिमाग में वो टॉक्सिन्स रहेंगे पूरे दिन में। वो आपकी बॉडी के, आपके ब्रेन के कंप्लीट फंक्शनिंग में बहुत हिंड्रेंस डालेंगे। तो इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है।
उस दिन से पहले जब आपके ब्रेन को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करना है अपनी। तो सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पूरी स्लीप लो इस समय। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि नर्वसनेस की वजह से सो नहीं पाते हैं, एग्जाम की एंशियसनेस होती है इतनी ज़्यादा, तो प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती, तो बॉडी में मतलब ब्रेन में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं नेक्स्ट डे, और वो आपके ब्रेन को हिंडर करते हैं कोई भी क्रिएटिवली कोई चीज़ सोल्व करने में। अगर आपका एग्जाम होता किसी केवल जीके जीके आनी होती, जिसमें कि आपने जो चीज़ रटी हुई है वो आप प्रोड्यूस कर दो, तो कम या ज़्यादा स्लीपों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कभी हमें ऐसा एग्जाम देना होता है जिसमें कि हमारी बॉडी को क्रिटिकली थिंक करने की जरूरत पड़े, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सोल्व करनी है, तो उसके लिए आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को क्रिएटिवली थिंक करना पड़ेगा, और कोग्निटिव पार्ट जो है ब्रेन का वो 100% एक्टिव होना चाहिए। और अगर वो 100% एक्टिव नहीं होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है। अगर आप पूरी नींद नहीं ले पाते किसी वजह, किसी की बहुत क्रिटिकल चीज़ है इसके लिए, इसके इसी वजह से मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। जो भी लोग ढंग से नहीं सो पाते, एंग्शियस होते हैं मेरी की तरह, जो एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल सो ही नहीं पाते, तो उनके लिए भी अगला इसका तोड़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, या वीडियो में आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो देखो, 6 से 8 घंटे की स्लीप कोशिश करना, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। जो रामबाण इलाज है मेरा वो भी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा अगर आप 100% अच्छे तरीके से 6 से 8 घंटा सो लेते हो तो। अगला पॉइंट है कि देखो, सुबह पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आज रात को ही अपने जितने भी बिलोंगिंग्स है, जो भी आपको सामान है, एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, जो भी चीज़ है, पूरी की पूरी आज शाम को पैक कर लेना, जिससे कि कल सुबह आप सीधा एग्जाम हॉल में जाओ, और सुबह आपको पैकिंग करने की जरूरत ना पड़े, कोई भी पैनिक करने की जरूरत ना पड़े। सुबह के लिए कुछ चीज़ मत छोड़ना, जो भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट से सब कुछ है, फोटो कॉपी करानी है, जो करवाना है सब का सब आज शाम को ही पैक करके सोना। अब कल क्या करना है आपको? कल सबसे पहले सुबह टाइम पे उठो। अगर आप सुबह कल लेट उठोगे, एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे, देखो कोई फायदा नहीं है। आज रात को जल्दी सोओगे तो सुबह आराम से जल्दी उठ सकोगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर तुम अच्छे से सोए हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं सोए तो जो मैंने बताया था ना आपको पिछली स्लाइड में कि दिमाग में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, वो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो वो टॉक्सिन्स खत्म तो नहीं हो सकते, खत्म तो स्लीप से ही होंगे वो, लेकिन वो टॉक्सिन्स दिमाग के कोग्निटिव पार्ट से हटाए जा सकते हैं। उसके लिए यूज होता है कैफीन। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैफीन है तो वो आपके ब्रेन के कोग्निटिव पार्ट को कुछ घंटे के लिए इफेक्ट नहीं होने देगा उन टॉक्सिन से। तो मेरे सजेशन ये है कि अगर आप सही से नहीं सो पाए तो आप कैफीन कंज्यूम करो। अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हो तो एग्जाम देते वक्त 2 4 5 6 घंटे के लिए आपके ब्रेन में जो हिंड्रेंस पैदा होती कम नींद की वजह से, वो नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपका दिमाग डबल स्पीड से काम करेगा, नहीं। आपका ब्रेन जब नॉर्मल स्लीप से जिस तरह से फंक्शन करता है, अगर आप कैफीन कंज्यूम करोगे तो वो उसी तरह से फंक्शन करेगा, अगर आप पूरा प्रॉपर स्लीप लिए हुए होते तो मेरा सजेशन ये है, या तो काफ़ी सारी कॉफ़ी या चाय ये पियो, वरना मैं खुद ये करता हूँ, एग्ज़ाम से पहले एक रेड बुल खरीदो। 110 120 रुपए का पैकेट आता है, एक बोतल आती है कैन, या फिर थोड़ा सस्ता ऑप्शन है स्टिंग, वो ले लो, वो आप पियो एग्जाम से पहले, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम लिख रहे होंगे ना, एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो वही रहेगी जो आप प्रॉपर स्लीप लेते तभी रहती है। देखो, बेस्ट ऑप्शन तो है कि आप अच्छी नींद लो, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाए तो या तो कॉफ़ी चाय, या फिर बेस्ट ऑप्शन रहेगा रेड बुल, वो खरीदो एक, या स्टिंग खरीदो एक। इसमें क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई कैफिनेटेड ड्रिंक होती है, इसकी वजह से हाई कैफीन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा, आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग जो है ना वो हिंडर नहीं हो पाएगी लेस स्लीप की वजह से। ठीक है, ये मेरा एक पर्टिकुलर सजेशन है, मैं खुद भी मैंने यूज़ किए कई बार जब मैं सो नहीं पाता था एग्जाम से पहले, तो काफ़ी एफिशिएंटली ये वर्क करती है चीज़ें। मैं बताऊँ, आप कम स्लीप की वजह से दो क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए ना, सिली मिस्टेक कर दी, कुछ भी कर दी, तो 12 नंबर पीछे हो जाए। 12 नंबर की मतलब है कि आपको ऐसा हो सकता है कोई भी पोस्ट भी ना मिले। तो इसलिए काफ़ी क्रिटिकल है नींद, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा गौर करना काफ़ी। अब अगला पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप एग्ज़ाम वेन्यू में आपने एग्ज़ाम वेन्यू में जब आप जाओगे तो टाइम से बहुत पहले पहुंच जाना, क्योंकि जो भी पैनिक मोमेंट होता है ना एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, वो सारा आपका कम हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में कुर्सी पर 10 15 मिनट बैठे रहोगे आराम से एकदम शांत रिलैक्स होके।
तो एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि एग्जाम होने से आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंचे, ऐसा नहीं, कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पहले जरूर पहुंचना है एग्जाम हॉल में। लाइट ब्रेकफास्ट लो, कोई भी ऐसी हैवी चीज़ खाने की जरूरत नहीं इसकी वजह से आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो, एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए आपको मोशन हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको हिकअप्स आए, आपको हिचकी आए, आपको डकारे आए, ऐसा कोई कोई ऐसा खाना खाने की जरूरत नहीं इसकी वजह से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम। लाइट ब्रेकफास्ट लो, सिंपल फ्रूट्स हो तो बेस्ट है, फ्रूट्स खा के जाओ सुबह सुबह एग्जाम अटेम्प्ट करने, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में पूरे कॉन्फिडेंट रहो, आपने तैयारी करी है, मॉक में नंबर आ रहे हैं, मॉक में 250, 240, 290, 280, 300, 350, जितने भी नंबर आ रहे हैं आपके, आज आप कॉन्फिडेंट होके जाओ कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है एग्जाम हॉल में, ये मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा आज का, ये दिन है, ये मेरा है, द डे इज माइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं बेस्ट एफिशिएंट तैयारी अपनी सोच के जाओ कि 390 में 390 की तैयारी है मेरी, कोई नहीं रोक सकता मुझे, भले ही आपकी तैयारी ना हो, मौके में कितने भी नंबर है, कुछ भी आए हो, पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाना है, होप फॉर द बेस्ट करके जाना है कि जो भी होगा सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 2 कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी एग्जाम हॉल तक की मैंने कहानी बता दी आपको, अब एग्जाम हॉल में क्या करना है अपने को। एग्जाम हॉल में गए हम, सबसे पहले हमने पेपर खोला, पेपर में अपने पास आएंगे 70 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 आपने अटेम्प्ट कर लिया, सेक्शन 2 खुला, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के बारे में मैं ज्यादा एफिशिएंटली बता सकता हूँ, इसलिए मैं सेक्शन 2 पर्टिकुलर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आपने सेक्शन 2 खोला, सेक्शन 2 में आपको दिखा सबसे पहले जीएस सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन है, तो इंग्लिश को पूरा स्किप करो, 70 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के स्किप कर दो, जीके पे आओ। जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन आया, वहां से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जीएस में आपने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन करा, तीसरा क्वेश्चन करा, सारे क्वेश्चन आपने कर दिए जीएस के, जो आपसे हुए वो आपने टिक कर दिए, जो आपसे नहीं हुए वो नहीं करे। कोशिश लेकिन ये करना कि पहले 10 मिनट में सारा जीएस अटेम्प्ट कर दो, ओपन जीएस फर्स्ट, कंप्लीट ऑल क्वेश्चन इन 10 मिनट, और स्किप यू डोंट नो। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, पहले अटेम्प्ट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक भी परसेंट तुक्का नहीं मारना। हाँ, जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो उनमें से एक ऑप्शन टिक कर देना, बाकी तुक्का बिल्कुल मत मारना, ठीक है। तो आपने पूरा पहले 10 मिनट में जीएस के वे क्वेश्चन कर दिए, जो जो आपको आते थे, जो जो आपको नहीं आते थे आपने छोड़ दिए। मान लो आपने 12 करे, 15 करे, 14 करे, 13 करे, 11 करे, कुछ भी करे, वो कर दिया आपने। अब ये नहीं सोचना जीएस में के बाकी अटेम्प्ट करो, नहीं। अब क्या करना है, देखो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो मैंने फॉलो करी है, जिनको मैंने बताया उन्होंने फॉलो करी है, सबके बढ़िया नंबर आए हैं। ये मतलब टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, आपको फॉलो, अगर आप अगर आपके ऑलरेडी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन अगर आप, सच बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली 5-10 नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो अब वो क्या करना है फिर, आपने पहले जीएस के 10 मिनट में कर दिया, अब जो बचा हुआ टाइम है, 50 मिनट बचे आपके, 60 मिनट टोटल थे, 10 मिनट जीएस के भी क्वेश्चन कर दिया आपने जो आपको अच्छी तरह आते थे। अब गए इंग्लिश पे, अब इंग्लिश पे आओ, इंग्लिश में सबसे पहले वे क्वेश्चन करो जो वन लाइनर के हैं, मतलब वन लाइनर मतलब कि कोई फिल इन द ब्लैंक है, या कोई एरर करेक्शन है, या कोई सिनोनिम एंटोनिम है, या कोई वोकैब का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपको बीच में दिखेंगे पैराजंबल, पैराजंबल करो स्किप, मेरी बात मानो, पैराजंबल सबसे पहले स्किप करो, पैराजंबल स्किप करे हुए। आरसी क्वेश्चन आएंगे, आरसी क्वेश्चन भी स्किप करो। जब आप पैराजंबल और आरसी दोनों स्किप करके सारे क्वेश्चन कर दोगे इंग्लिश के, उसके बाद फिर आओ पैराजंबल पे, एंड में पैराजंबल सोल्व करो, मतलब सारे इंग्लिश के क्वेश्चन करो, पैराजंबल और आरसी छोड़ दिए। अब जब पूरा पेपर हो गया, बचे हुए 45 क्वेश्चन हो गए, अब आए पैराजंबल पे, अब पैराजंबल सोल्व करो। पैराजंबल के मान लो 4-5-6 क्वेश्चन आए, 5-6 ट्राई करो, उन्हें पूरा टाइम दो, मतलब एक के क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मिनट दे दो भले ही, पर उन्हें सोल्व करो ढंग से, क्योंकि आपने देखो अभी तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है, एक बार जीएस में आपने टाइम वेस्ट नहीं करा सोचने में, आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करना, टाइम वेस्ट नहीं करा सोचने में, जो आता है वो करा है। अब पैराजंबल में मैक्सिमम टाइम देना आपको, 2 मिनट 3 मिनट एक पैराजंबल को दो, ध्यान से सोल्व करो, शांति, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई पैराजंबल की वीडियो देख लेना एक बार, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लिंक ढूंढो, फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढ के ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन का यूज करो, फिट करके देखो, और पैराजंबल ज्यादा से ज्यादा टाइम लोगे सोल्व करो। पैराजंबल एक भी गलत नहीं करके आना, कल के दिन में बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पैराजंबल का, एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए जो आप एग्जाम हॉल में गलत कर रहे हो और घर पे आके सही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वही आपका लॉस हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो। ये वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा अगर आपने पैराजंबल और आरसी एक भी क्वेश्चन गलत करा। पैराजंबल इस तरह आपने सोल्व कर दिए। अब आरसी सोल्व करने से पहले ये देखो इंग्लिश में कुछ बचा है क्या और जीएस में कुछ बचा है क्या। अगर इंग्लिश में और जीएस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर सकते हो, उसे अटेम्प्ट कर दो, तुक्के नहीं मारने, कैलकुलेटिव गेस लेना है या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजें सोल्व करनी है, सोल्व कर लो। आरसी
मत करो अभी। आरसी से पहले बाकी जितने भी टर्म है चीज, वो सारी सोल्व करो। जीएस में मान लो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट, तीन, एक ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर रखा था, दोबारा रीडिंग करी एक ऑप्शन फिर एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन बचे, दो में से एक तुक्का मार दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जीएस के, ऐसी इंग्लिश के, जितना बचा कुचा सोल्व करना था आपको सब सोल्व कर दो। आरसी भी मत आओ अभी। आरसी करने से पहले सारा जितना भी बचा कुचा है, जो भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन है या जो भी है, वो सब सोल्व कर दो। आरसी सबसे एंड में करना है। आरसी जब आप अटेम्प्ट करो, आरसी से पहले जितना भी पूरा पेपर है सेक्शन 2 को पूरा का पूरा सोल्व्ड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब आप आरसी में गलतियां करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आरसी तब करना है आपको जब आप ये मेक श्योर कर लो कि बाकी पूरा पेपर मैंने कर दिया, अब आरसी बचा है बस। अब लास्ट में आओ, पूरा पेपर आपने कर दिया, अब आप आरसी पे लास्ट में। आरसी में आपको इतना टाइम देना है कि जब तक पेपर खत्म नहीं होता ना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तब टिक करना है जब पूरा टाइम खत्म हो जाए। कोई फायदा नहीं अगर आप 15 मिनट पहले पेपर करके ऐसे शांति से हेड डाउन करके बैठ जाओगे, नरक है आपका जीवन। क्योंकि वो बंदा जो लास्ट तक आरसी सोल्व कर रहा है ना, वो आपसे नंबर ज्यादा लाएगा आरसी में, वो एक भी क्वेश्चन आरसी गलत नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी इंसान सेक्शन 2 में लास्ट तक 15-20 मिनट बचा के बैठ जाता है ना, वो इंसान हमेशा पीछे रहेगा उससे, जो कि एंड तक क्वेश्चन पढ़ता रहता है, सोल्व करता रहता है, चेक करता रहता है। अगर आपने आरसी कर लिया, बहुत सिंपल भी है, पूरा सोल्व भी कर दिया, जब भी लास्ट के 15-20 मिनट आप क्या करोगे? 15-20 मिनट बचा के बताओ। आप 15-20 मिनट खाली बैठ के ऐसे इधर उधर दूसरे को देखते रहोगे, क्या फायदा होगा उससे? उससे बढ़िया उन 10-15 मिनट जो आपके एंड में बचते हैं ना हर बार मॉक टेस्ट में, हर एग्जाम में, उससे बढ़िया है कि उसमें आप दोबारा पीक्यूआरएस अपने चेक करो, दोबारा अपने आरसी चेक करो, दोबारा क्वेश्चन चेक करो सारे। आरसी एंड में करने का मतलब ये है कि आरसी आपका गलत नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से करना है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से, जो मैंने वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई उस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आरसी आपको इस तरह अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि पूरा मैक्सिमम टाइम आपका यूटिलाइज हो। पूरा टाइम है ना, जितना पेपर का टाइम है वो सारा एग्जॉस्ट करना है आपको आरसी सोल्व करने में, और पीक्यूआरएस जो आपने करे वो चेक करने में। इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वन लाइनर आप जीएस में अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन, वो आपके दोबारा पढ़ने से सही नहीं होंगे, लेकिन जब आप आरसी दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार पढ़ोगे ना, आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस पैसेज की। तो जिन भी लोगों के पीक्यूआरएस, पैराजंबल और आरसी के क्वेश्चन गलत होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप पूरा टाइम नहीं देना चाहते हैं उन्हें सोल्व करने में। वो टाइम डिमांड करते हैं, जितना टाइम दोगे ना आपकी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी आरसी और पीक्यूआरएस में। ये एंड में करने हैं, पूरा टाइम देना है, 15 मिनट पहले पेपर खत्म नहीं करना। ये है मेरा मतलब मेन मकसद कहने का, ठीक है। तो अब एक बार आपने आरसी सोल्व कर लिया, जब लास्ट का टाइम खत्म हो जाए तब सबमिट करो आरसी, पूरा आखिरी क्वेश्चन जब क्लिक करो। आरसी और पीक्यूआरएस दोनों पूरे पूरे अटेम्प्ट करके आना है, इनमें स्किप नहीं करना कोई भी क्वेश्चन, और पूरा एकदम एंड तक ध्यान से पढ़ना है, पेपर पहले खत्म नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको। मैथ्स और रीजनिंग का पहले खत्म कर दो, लेकिन सेक्शन 2 पहले खत्म नहीं होना चाहिए, जितना टाइम है वो यूटिलाइज करना चाहिए उसे। बहुत मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ये कि आपको जीएस के साथ इंग्लिश आ रही है, क्योंकि इसके लिए आरसी और पीक्यूआरएस के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो जो लोग इस पूरे टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, वो बहुत डिसएडवांटेज में रहेंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जो यूटिलाइज करेंगे उसे, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। फाइनली आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो, आप लोगों की बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी पोस्ट मिले आपको अपनी मनचाही लोकेशन पे, जो आपको चाहिए वो मिले। और थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, कैसी सीरीज लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।